बोलो शंकर भगवान की जय। एक समय हमारे भोलेनाथ कैलाश में ध्यान मग्न बैठे थे, कितने में नारद जी का आगमन हो गया। नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की नारद जी महाराज जैसे कैलाश पर आए, कैलाशपति भोलेनाथ को ध्यान मग्न पाए और पार्वती जी को चरण जब दबाते देखा तो बोले मैया जी प्रणाम। मैया ने पलट के देखा, अरे नारद बाबा आए, अरे खुश रहो बेटा, कैसे आना हुआ? बोले मैया अपनों काम तो एक ही है, यहाँ से वहाँ घूमना, आज यहाँ पर चले आए। और मैया एक बात कहनी थी आपसे, सुख में पेट फूल रहा था सो कहने आ गए। हाँ बेटा बताओ क्या कहना चाहते हो? बोले मैया मैं सारे संसार में घूमा पर प्रेम कहीं दिखाई नहीं पड़ता, सब जगह कपट है। प्रेम बाहरी दृष्टि से तो दिखता है पर भीतर कपट है। बोले तुमने संसार में देखा होगा नारद, हमारे घर में तो ये कुछ भी नहीं है। हमारे घर में तो देखो कैसा प्रेम बरस रहा है। बोले बाबा के वाहन कौन? बोले नंदी महाराज बैल। मेरा वाहन कौन? बोले शेर। अब बताओ शेर और बैल एक ही खूंटा से बंधे हैं, न तो कोई किसी को बैर भाव से देखता है, न मारने की योजना बनाता है। सब वह मनुष्य भुला करके बैठे हैं, किसी प्रकार का बैर नहीं, सब प्रेम से बैठे हैं। अरे और तो और सुन, मेरे पुत्र का वाहन क्या बेटा? बोले मोर। अरे भोले बाबा कैसे? भुजगेंद्र आरम, बड़े बड़े सांप बिच्छू डोल रहे हैं भोले बाबा की गर्दन में, पर मोर सर्प को नहीं खाता। और सुन, अरे सर्प भोले बाबा की गर्दन में, और मेरे गणेश जी का वाहन चूहा। और चूहा सर्प वैसे खानदानी दुश्मन है। और बताओ क्या कहीं भी तुम्हें इनमें वैर भाव दिखाई पड़ता है? और सुन, भोले बाबा के 3 नेत्र, और 3 नेत्रों में सबसे ऊपर कौन सा नेत्र है? अग्नि का। तो अग्नि जल रही है नेत्र के रूप में, और भोले बाबा के सिर पे गंगा बह रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे आग पानी का कहीं मेल हो सकता है? और सब एक जगह बैर भुला के बैठे हैं, ऐसा प्रेम समुद्र कहाँ दिखाई पड़ेगा? जब बड़ी तारीफ करने लगी माँ पार्वती तो नारद बाबा ने भी विचार किया, आज एक घर में खटपट ना करूं तो मेरा नाम भी नारद नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी महिमा गारी मैया अपने घर की। अच्छा मैया एक बात बताओ, आपके घर में प्रेम है ये तो मैंने देख लिया, पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो बेटा। ये बताओ भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला ये किसकी है? अब माँ पार्वती ने बड़ा बुद्धि पर जोर मारा पर कुछ भी इस पल्ले नहीं पड़ा। अरे ये तो मुझे भी नहीं पता मुंड माला किसकी है। हमें लगा हमारे भोले बाबा धारण करते होंगे, पर किसके हैं ये मुंड ये तो हमको भी नहीं पता। तो जब माँ पार्वती कुछ नहीं बोली 5 मिनट तक, तो नारद जी ठाका मार के ऐसे, अरे मैया आप कहती थी कि प्रेम है, क्या तुमको भी नहीं पता? अब मैया क्या बोले? मैया बोले अरे बेटा ऐसा है, वो तो मैंने कभी भोले बाबा से नहीं पूछा सो नहीं पता। तो नारद बाबा बोले ये भी कोई बात है, आप नहीं पूछोगी तो वो बताएंगे नहीं? अरे उनको तो बताना चाहिए। इसका मतलब वो कपट पूर्ण प्रेम करते हैं आपसे। अब जब ये सुना कपट पूर्ण प्रेम, अरे नहीं नहीं नारद, अरे तुम्हारे भोलेनाथ तो जितना माला जप करते ना वो भी शाम को हमको बता देते, देवी आज हमने इतना जप किया। ऐसा सीधा साधा मेरा पति, तुम ऐसा कपटपूर्ण बातें कर रहे हो? नारद बोले मैं कपटपूर्ण बातें नहीं कर रहा हूँ मैया, पर आप ही बताओ, आपको नहीं पता पर भोले बाबा को तो बताना चाहिए। अब मैया कुछ उत्तर न दे सकी तो गाल भूल गए। इतने में भोले बाबा जा गए। बोलो शंकर भगवान की। जटाधारी भस्मधारी भगवान केदारनाथ का दर्शन किया तो भोले बाबा
वो देखते ही घबरा गए नारद जी, चरणों में किया प्रणाम। भोले बाबा बोले अरे नारद कैसे आना हुआ? नारद जी बोले मैंने काम कर दिया, अब तो मुझे जाना है, बड़ी देर हो रही है। भोले बाबा बोले काम कर दिया? क्या काम कर दिया? बोले आपको खबर लग जाएगी भोलेनाथ, पर अभी मुझे कहीं जाना है। ये कह करके नारद जी तो खिसक गए। पर जैसे ही भोले बाबा की दृष्टि पड़ी माँ पार्वती पर, तो मैया के गाल फूले हुए देखे, बिल्कुल मुंह घुमाते हुए देखा, तो भोले बाबा बोले इसको क्या हो गया? अरे तुमको क्या हो गया, फूल रहे हैं? बोले बात मत करो मुझसे, बात मत करो, अभी तो अच्छी खासी सेवा चल रही थी हमारी और अभी बात मत करो, मामला क्या है? भोले बाबा को समझते देर नहीं लगी कि अभी खटपटिया बाबा गए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी नारद जी गए, लगता कुछ ना कुछ बात बता के गए हैं, कुछ ना कुछ खुरापात जमा के गए हैं। भोले बाबा बोले नारद जी ने कुछ कहा क्या? बोले उनकी तो बिल्कुल बात मत करना, उन्होंने तो मेरी आंखें खोली आज। वाह वाह वाह, भोले बाबा तो चक्कर में फंस गए कि हमें देख के मुंह घुमा रही है, नारद जी की महिमा गा रही है, इसका मतलब कुछ तो चक्कर है। अरे देवी सच्ची सच्ची बताओ हुआ क्या? क्या आंखें खोली नारद ने तुम्हारी? बोले एक बात बताओ, आपके गले में मुंडों की जो माला है वो किसकी है? आपने कभी मुझे नहीं बताया। क्या ये आपका कपटपूर्ण व्यवहार नहीं है मेरे साथ? ओहो, इन मुंडों की बात कर रहे देवी? बोले हाँ। किसके हैं स्वामी? बोले जितने ये मुंड लटक रहे ना देवी हमारे कंठ में, ये सब तुम्हारे ही मुंड हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे ये सुना माँ पार्वती अवाक रह गई, मेरे मुंड इतने सारे, पूरी 108 माला टांग रखी है। तो मैया और गाल फुला के बैठ गई। भोले बाबा बोले देवी अब तो बता दिया तुम्हारे मुंड हैं, इतना प्रेम करता हूँ तुमसे कि जब जब तुम देह त्यागती हो तुम्हारा मुंड अपनी माला में पिरो लेता हूँ। इतना बड़ा प्रेमी कहाँ मिलेगा तुम्हें, और तुम फिर भी बात नहीं कर रही। बोले अब तक तो तुम्हारा कपटी जाना था, तुम कपटी नहीं हो भोलेनाथ, तुम तो महाकपटी हो। महाकपटी ऐसा क्या कर दियो मैंने? बोले एक बात बताओ, बार बार जीना मरना मेरे पीछे छोड़ रखा है और तुमको कभी कुछ नहीं होता, तुम तो अमरनाथ बन गए और ये मृत्यु का चक्कर मेरे पीछे भगा दिया, मरना जीना मेरे पीछे। ये कैसा प्रेम है आपका? अगर आप अमरनाथ हो तो हमको भी अमर करो। बोले देवी उसके लिए तो अमर कथा सुननी पड़ती है। तो बोले सुनाओ अमर कथा। बोले यहाँ नहीं सुनाएंगे, अगर सुनना ही चाहती हो तो चलो अमरनाथ की। तो अमरनाथ में जाकर के भोले बाबा ने डमरू बजाया, माँ पार्वती बैठ गई, अमर कथा हो गई चाल। भोले बाबा बोले अमर कथा सुनाएंगे, लेकिन ध्यान से सुनो, कोई और न सुन ले, क्योंकि जो इस कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा। श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा सुनाने लगे। माँ पार्वती से जब कहा, माँ पार्वती ने सब और अन्वेषण किया पर कोई नहीं था। बोले भोले बाबा कोई नहीं है, एक अंडा था किसी तोते का। मैया ने सोचा अंडा क्या है, अंडे से अंडा क्या सुनेगा, तो देखा नहीं, अनदेखा कर दिया और कथा सुनने लगी। भगवान की दिव्य भागवत कथा प्रारंभ हुई, एक एक करके चलती गई, अध्याय के अध्याय। अब माँ पार्वती सुनने लगी। भोलेनाथ बीच में बोले देवी हुक्का भी भरती रहो, हम कुछ सुनाए तो हूँ करती रहो। जैसे कहानी सुनाते हैं ना कि भाई एक राजा था तो सुनने वाला कहता उसकी एक रानी थी, उसके इतने बेटे थे, तो इससे मुझे पता चलेगा देवी तुम सुन रही हो, क्योंकि जब जब हम कथा सुनाते हैं नेत्र बंद करके सुनाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो हमें पता चलता रहेगा तुम सुन रही हो। कथा का ऐसा प्रभाव महाराज, जब कथा चलती गई तो अंडा फूट गया, अंडे से बच्चा तोते का निकल गया। अब वो भी माँ पार्वती को देखते देखते होंका भरना सीख गया। बोलो जय श्री कृष्ण। तोता तो वैसे ही महाराज इस विद्या में निपुण होते हैं, जैसा सुनते वैसा कहने लग जाते हैं। जब एकादश स्कंद की कथा आई जिसमें ज्ञान का प्रबलतम निरूपण था, तो मैया को खराटे बज गए। और प्राय जब ज्ञान की चर्चा आती तो माताएं भी थोड़ा सुस्ता लेती है, क्योंकि
ज्ञान की चर्चा में प्राय आनंद नहीं आता। ज्ञान को थोड़ा सूखा कहा गया। जब तक उसमें भक्ति का रस ना हो, कथा रस ना हो, तो ज्ञान की चर्चा जब चलने लगी तो माँ पार्वती को खराटे बज गई। तो बगल में था तोता, अब वो हुक्का भरने लगा। भोलेनाथ को बिल्कुल पता नहीं चला कि देवी पार्वती सो गई और कथा चलती गई। पूरे 12 स्कंद संपन्न और भोलेनाथ ने लगाया जयकारा, बोल बाल कृष्ण लाल की जय। से जयकारा लगाया, मैया की झपकी खुली। भोलेनाथ फिर क्या हुआ? बोले क्या हुआ? है गई कथा, कथा हो गई। आप तो अभी तो एकादश स्कंद शुरू कर रहे थे कि 10 ऋषि पधारे द्वारका में, इसका मतलब तुमने कथा नहीं सुनी? बोले नहीं। तो किसने सुनी? भोलेनाथ तो 3-3 नेत्र वाले, एक क्षण में देख ले, ये तोते का बच्चा हुक्का दे रहा था, उठाया त्रिशूल, ये मेरे कथा की चोरी कर रहा था, इसने अमर कथा पी लिया, अब छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। बोले बाबा त्रिशूल उठा करके भागे, आगे तोता, पीछे महादेव, और तोता भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। व्यास जी की पत्नी अभी रजोधर्म से निवृत्त होकर के स्नानोपरांत बाहर आई थी। जैसे जमाई के लिए मुंह खुला कि तोते का बच्चा मुखद्वार से हृदय में चला गया, उदरस्त हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास जी खड़े ही थे, कितने में महादेव आए, तांडव करते करते त्रिशूल घुमाते, नजर उठाते। व्यास जी ने देखा, अरे भोलेनाथ कैसी कृपा करी, आज स्वयं चले आए हमारे द्वार पे, प्रभु का स्वागत करने लगे। बोले बाबा, बोले हट जाओ महर्षि आप सामने से, हम छोड़ेंगे नहीं इसको जीवित। बोले किसको नहीं छोड़ोगे? बोले अभी अभी एक तोते का बच्चा तुम्हारी पत्नी के गर्भ में चला गया, इसने अमर कथा का पान कर लिया और चोरी करके भागा है। भाई कथा भी सुने, कम से कम बताए तो सही, छोड़ूंगा नहीं इसको। तो ठहाका मार के हंस पड़े व्यास जी महाराज, ए भोले बाबा आप सच में भोले हो। भोले हूँ, क्या कर दिया मैंने? अरे आप भोले नहीं तो क्या हो? अरे जब उसने अमर कथा पी ली है तो क्या उसको कोई मार पाएगा? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। अब भोले बाप तो बाबा थोड़ा सक पका जाएगा, बात तो जो जोरदार कह रहे, जब इसने पी ही लिया तो मैं मार कैसे पाऊंगा? पर व्यास जी तुरंत बोले, प्रभु आप तो अमरनाथ हो, काल नहीं महाकाल हो, करालम महाकाल कालम कृपालम, आप तो कुछ भी कर सकते हो, सर्वसमर्थ हो। पर जरा विचार करो, अगर आप उसको मार ही दोगे तो फिर अमर कथा का क्या महत्व रह जाएगा? हाँ बात तो तुम्हारी सही है व्यास जी, अब तो जो हो गया सो हो गया। बोले बाबा अमरनाथ को लौट पड़े। वही सुख का बच्चा कालांतर में व्यास पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष में प्रकट हुआ, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का खूब प्रचार प्रसार किया। बोलो भागवत भगवान की जय।